जिस आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने लाल किले के पास ब्लास्ट करके पूरी दिल्ली में दहशत फैलाई, उसके खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऐसा एक्शन लिया है जिसे देखकर आतंकियों और उनके मददगारों में खौफ की लहर दौड़ गई होगी। पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर को सुरक्षा बलों ने आईडी लगाकर जमींदोज कर दिया। ये बात पुख्ता हो चुकी है कि दिल्ली के आत्मघाती हमले में इस्तेमाल कार डॉक्टर उमर ही चला रहा था। इसी के बाद पुलवामा स्थित उसके घर पर बड़े एक्शन को अंजाम दिया गया। बम धमाके से दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर उमर का घर मलबे का ढेर बन गया। 13 लोगों की जिंदगी पर मौत की मोहर लगाने वाले का घर जमींदोज हो गया। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर के घर धमाका हो गया। मलबे का ढेर बन चुका ये घर उसी आतंकी डॉक्टर उमर का है जिसने 10 नवंबर को बम ब्लास्ट कर दिल्ली को दहलाया था। विस्फोटक से लदी कार चलाने वाले मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया है। बीती रात यहाँ उसका मकान जो है पुलवामा कॉइल में, उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है जो यहाँ पर पड़ोसी हैं कि रात को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आए और उन्होंने पूरे मोहल्ले को पहले खाली कराया और उसके बाद घरों में जो गैस सिलेंडर्स थे या विस्फोट होने की जो सामग्री थी उसको बाहर निकलवाया और उसके बाद 3 आईडी ब्लास्ट करके इस मकान को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ग्राउंड पे लाया गया। एक आईडी ब्लास्ट 12:30 बजे पहला हुआ, फिर 1:30 बजे और फिर 2:30 बजे। आतंकवाद के खिलाफ देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ऐसा एक्शन कि आतंकी अब हिंदुस्तान को दहलाने से पहले 100 दफा सोचे। इसी के तहत सुरक्षा बलों ने पुलवामा के कोइल गांव में आतंकी डॉक्टर उमर के घर को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। उमर का घर उड़ाने की कार्रवाई रात 11 बजे से 3 बजे के बीच की गई। सुरक्षा बलों ने घर को गिराने के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के 3 शक्तिशाली और नियंत्रित विस्फोट किए। पहला विस्फोट 12:30 बजे किया गया, उसके बाद 1:30 बजे दूसरा विस्फोट हुआ और 2:30 बजे तीसरा विस्फोट किया गया। आतंकी डॉक्टर उमर का घर जमींदोज करने के पीछे सुरक्षा बलों के 2 मकसद हैं। पहला, आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना और दूसरा, आतंकी संपत्ति का इस्तेमाल आगे देश विरोधी गतिविधियों में ना हो सके। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट स्थल से जुटाए गए डीएनए के नमूने डॉक्टर उमर की मां के नमूनों से मेल खाने के बाद यह साबित हो गया कि विस्फोटकों से लदी कार उमर ही चला रहा था। इसी के बाद सुरक्षा बलों ने उमर का घर ब्लास्ट कर उड़ाने का फैसला किया। पहली बड़ी एक्शन है क्योंकि कल ही जो है डीएनए मैच हुआ था इसके परिवार का और जो डॉक्टर उमर नबी है उसके जो चिथड़े थे वो उसके साथ। तो उसके बाद ये पहला एक्शन है और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में और जो नाम सामने आए हैं उनके साथ भी इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर 2 हैंडलर्स के संपर्क में था। हैंडलर्स के नाम डॉक्टर उकासा और डॉक्टर आरिफ निसार बताए जा रहे हैं। एजेंसीज को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है जबकि उकासा टर्की का हैंडलर है। ये लोग सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और अन्य ऐप के जरिए बात करते थे। जांच में सामने आया कि डॉक्टर उमर ब्लास्ट की तैयारी लंबे समय से कर रहा था। उसका ग्रुप पिछले 2 सालों से इस हमले की योजना तैयार कर रहा था। इन खुलासों के बाद सुरक्षा बलों ने डॉक्टर उमर के घर ऑपरेशन विस्फोट चलाया। पहलगाम हमला जब हुआ था उसके बाद भी हमने इस तरह की कार्रवाई देखी थी जब कुछ नाम सामने आए थे तो करीबन 10 मकान जो है इसी तरह से उनको या तो बिल्डोज किया गया था या फिर उन्हें जो है आईडी के ज़रिए ब्लास्ट किया गया था। तो दिल्ली में जो हमला हुआ या फिर जो इंटर स्टेट मॉड्यूल बस्ट हुआ उसमें जिसके भी नाम आए हैं उनके खिलाफ क्या आगे ऐसी ही कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन की निगरानी में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने उमर का घर जमींदोज करने की कार्रवाई की। घर को गिराने की कार्रवाई आतंक निरोधक कानूनों के तहत की गई है, जिसके तहत आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त या ध्वस्त किया जा सकता है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।